नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज आपको मैं अपने घर का हाल दिखाता और यहाँ की हालत देख लो। यहाँ तो ठीक है, और मैं आपको बाहर की हालत दिखाती हूँ कि आज बिल्लियों ने कितना हमारे घर में हुड़दंग मचाया। ये उसने मठा गिरा दिया है पूरा, यहाँ से यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से पूरा गिराते हुए यहाँ ले आई। और देखिए पूरे घर की हालत। तो यहाँ पे कुछ बहुत तो रात में सर्दी रहने के कारण ना काम नहीं कर पाती हूँ, और कुछ तो बिल्ली पूरा सामान गिराती रहती है। कचरा अगर थोड़ा सा रखा रहता है तो वो पूरा वो गिरा देती है। तो यहाँ पे ना बर्तन बहुत सारे हो गए थे धोने के लिए, और कपड़े भी बहुत सारे हैं। कपड़े तो मैंने अभी तक नहीं धोए हैं। और यहाँ की देखिए सफाई करने लगी हूँ। जो कमरा था वो तो मैंने साफ़ कर दिया है, लेकिन आ गई हूँ बाहर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा आज एकदम घर गंदा था, तो एकदम देख के ही हालत बिगड़ रही थी कि भैया कैसे होगा साफ़। लेकिन जब स्टार्टिंग करना शुरू कर दिया साफ़ करना, तो एकदम से झटके में ही 2 घंटे में पूरा घर का काम हो गया था। और उसके बाद आगे चलकर आज की ये कमरा आपको दिख रहा है, इस कमरे के ऊपर आधा गेट दिख रहा है ना, उस कमरे की आज सफाई होनी है बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम 6 महीने हो गए होंगे और हमने सफाई नहीं करी है। और वहाँ पे कंडे रखे रहते हैं ना, तो इसलिए कंडों का झुरझुरा, यानी कि जैसे होता है ना ब्रेड का एक चूरन सा होता है, वैसे ही कंडों का चूरन सा हो के गंदा हो जाता है पूरा वो ऊपर वाला कमरा। तो वही सारा साफ़ करना है। और भी जो फालतू सामान रहते मैं उसी के ऊपर फेंकती जाती हूँ। तो वो भी एक तो कचरा मच गया। सारी चीज़ें आज उन्हें बाहर निकाल देंगे और सफाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं नीचे ही पूरी सफाई कर दूँ। तो जो किचन का एरिया था वो तो हो गया साफ़। अब आ गई बरामदे की तरफ, आंगन की तरफ, कच्चे आंगन की तरफ, वहाँ कर दे रही हूँ सफाई। उसके बाद जो इतने सारे बर्तन भांडे हैं वो धोने हैं, क्योंकि आप डलैया में देख रहे हैं एक भी बर्तन नहीं है, क्योंकि सारे ही बर्तन जूठे हो रखे हैं और मुझे वो सारे धोने हैं। हाँ, मैंने आलस कर दिया था, कल रात में नहीं धोए हैं बर्तन, तो इस मैंने सोचा कि जब मैं सारे ही बर्तन धो रही हूँ तो क्यों ना इस चूल्हे को भी ले जाकर धो देती हूँ। तो यहाँ से मैंने पाइप से निकाल दिया था वो रेगुलेटर, और मैं जाके धो के ले आई थी और धो लिया। मैंने सारे काम हो गए हैं मेरे। तो आप सभी ने देखा कि घर तो पूरा साफ़ कर दिया है, लेकिन मैंने हमेशा ही आपसे एक सच छुपा के रखा है, और आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला कमरा देख रहे हैं ना, मैंने आप सभी को कभी नहीं दिखाया कि है क्या, आखिर इसके अंदर क्या रहस्य है या फिर क्या है, कोई जानवर छुपा रहता है क्या इसमें। तो आइए मैं ना इस कमरे के बारे में आज दिखाती हूँ। ऐसे एक बार फिर से उतर, दिखा नहीं बउआ, एक बार फिर से, हाँ रिप्ले, हाँ चढ़ जा। ये रस्सी पकड़ी बउआ ने और ये ऊपर, तो ऐसे। और चलिए चलते हैं हम भी। यार सही में क्रोकोडाइल जैसा तो नहीं बैठा रहता मगरमच्छ, मैंने देखा है, क्योंकि चलो है मेरे को डर लगी हूँ। चलो आप चढ़ो, उसके बाद मैं चढ़ूंगी। तो इस ऊपर वाले कमरे में चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं यहाँ पे अभी बनी है, और ना ही पहले लोगों ने बनाई है। तो हम सोच रहे हैं हम यहाँ पे सीढ़ी बना देंगे, लेकिन उसमें अभी समय है, लेकिन उसे चढ़ना नहीं बनता। ये चढ़ी, हाँ रखो रखो पैर रखो, आ गई ऊपर। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, यहाँ पे बहुत अंधेरा है। यहाँ वहाँ देख लो, वहाँ कहीं वो भूत ना हो, मगरमच्छ जैसा वो तो नहीं है। इस कमरे के हाल तो बहुत बुरे हैं, टूटा फूटा होगा, छाई पूरे में जाली। ये देखो इसके हाल दीवार के। तो सफाई करना स्टार्ट कर दिया है। जो फालतू सामान था, जैसे कि ये काश है, काश को हमने बाहर फेंक दिया है, और ये भी है चटाई का नहीं, खटोली का, और ख़राब हुआ वाला है। तो पहले आ गए हैं इस हिस्से में, मतलब जहाँ बिल्कुल खाली है।
तो यहाँ पे झाड़ू लगा के कंडे यहाँ रख देंगे। सारे कंडे वहाँ रखने के बाद जहाँ पे अभी कंडे रखे हुए हैं वहाँ की सफाई कर देंगे पहले तो। तो यहाँ भी कंडे रखे लेकिन रखने हैं उस कोने में हमें। तो अच्छे से झाड़ दे रही हूँ और साफ कर दे रही हूँ। जो मकड़ी अकड़ी के जाले हैं वो भी सारे हट जाएंगे। तो मैं और ये मेरा देवर है और मेरे हस्बैंड जी लगे हैं। तो यहाँ पे भूसा, पहले ना इस कमरे में भूसा रखा हुआ था, इस कारण इस कमरे की सफाई नहीं हो पाई है। भूसा तो अब हट गया, वो भूसा हटे 3 महीने हो गए। ये देखो गाइस, यहाँ पे पूरे मकड़ी का जाला जम चुका है एकदम बिल्कुल। दुकान में आ कोई भी यहाँ आता जाता नहीं है, इस कारण ये पूरा मकड़ी का जाला ही जम गया। तो दुकान में जब सामान आता है ना, सौदा आती है दुकान की, तो ये सारी बोरियां कुछ इकट्ठी हो गई हैं जो कि मैं इधर खुरस के रख दे रही हूँ। खुरसना कहते हैं, मतलब बीच में रख देना। तो देवर लगा है पूरे कंडों को एक जगह इकट्ठा करने में और मैं लगी हूँ आगे आती जा रही हूँ और सफाई करती जा रही हूँ। अभी ये एक तरफ का हिस्सा है और जहाँ पे आस्था के पापा भी बैठे हैं वो दूसरे तरफ का हिस्सा है। तो अभी सिर्फ यहाँ की सफाई कर रहे हैं हम। ये पन्नी रख दे। डालेगा रोक रहा कहाँ है? कौन सा इंजन करवा दीजिए? यही जो हमें यहीं पे ऐसी 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 ऐसे ऐसे ना हटा तो को कहाँ हो गया? हर बार इतना कचरा निकलता है यहाँ, सारा कचरा इकट्ठी करती है ये। इतना कचरा कवाड़ा हुआ सारा भरती जाएगी इसी में। कहते हो कि रखने वाली चीज है तो मैं रख देती हूँ भाई, के लिए आंगन में फैला रहता है, इससे अच्छा यहीं फेंक देती हूँ। गुड लेक्चर। बिल्कुल एक के ऊपर एक टिकाता जाइए बउआ, फैला के ज्यादा जगह नहीं वो करना है। कल यहाँ वैसे भी गोबरा करना है। इसमें तुम्हें 190 नंबर मिलेगा, वहाँ नहीं देख ले। वही नसीब। चाची के ऊपर मत फेंक देना, चाची कहीं नीचे खड़ी हो। फेंक गया। तो हमने जिस तरफ कंडे और लकड़ियाँ रख दिया वहाँ झाड़ू लगा दी और वहाँ की सफाई भी हो गई। अब जो सामने आपको दिख रहा है ना, अब सारा कचरा हमने उस तरफ हम धकेल दिया है और झाड़ू लगा दिए इधर से, तो सारा कचरा इस तरफ आ गया। अब हमें करनी है इस तरफ की सफाई। जो भी ये पतली पतली लकड़ियाँ थी, तो पहले तो मैंने इसे यहीं पे रखवा दिया था, फिर मैंने इसे नीचे फेंकवा दिया कि मैं इसे जला दूँगी, जला के इसे ख़त्म कर देते हैं, रखने का जो रोड़ा है वो ना रखो। तो फेंकवा दिया है और अब फिर से झाड़ू लगने लगी है। सारा जो भी रखने का सामान है वो इकट्ठे कर करके रखते जा रहे हैं और जो फेंकने का सामान है वो फेंक देंगे आखिर में। ये आज तक के छोटे के जूता चप्पल खराब नहीं हो पाए, छोटे हो गए, लेकिन ये तो साजी है। एक दो तीन एक लाल एक लाल ये राजीव इधर आ, ये वाली खाई लूं बोल रहा किसे
तो जो भी रखने का सामान था वो तो रख दिया निकाल निकाल के। अभी पूरा ही कचड़ा कचड़ा बच गया है। अभी इन्हें उठाकर, ये बर्तन ले आए थे, ये टब था, तो इसी में सारा कचड़ा आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा ही कचड़ा है। और ये कंडों की झुरझुरी है तो वो सारा ही इन सब में आ जाएगा। और इन्हें भर के सीधे ही जो जहाँ कचड़ा फेंका जाता है वहाँ फेंकवा देंगे। तबेला कचरा निकला, अभी एक सा लगा दिए, बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो दोस्तों सफाई का अंतिम चरण सीमा पे है। सफाई और पूरी सफाई हो चुकी है। इस तरफ जो हमारी लकड़ी कंडा थे वो तो हमने इस तरफ रख दिया है, लकड़ी और कंडे, बस यही दो चीज़ें थी। और कुछ घर के फालतू सामान जो कि यूज़ नहीं आते हैं, बहुत बहुत दिनों बाद यूज आते हैं, जैसे कि ये बोरियां है ना, ये अभी बिल्कुल यूज नहीं। कैसा लग रहा है आपको झाड़ू लगा के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डस्टबिन इतना बड़ा कचड़ा वो फेंकने वाला, क्योंकि कचड़े के सामने बर्तन सारे छोटे पड़ गए, धूल उड़ रही है जिसके कारण दिख ही नहीं रहा साफ साफ। तो ये दरार हो रखी है और यहाँ से ऊपर से स्टार्टिंग होती है ये दरार, और नीचे टीवी वाला जो कमरा है वहाँ तक जाके ये दरार पहुँचता है। मतलब आप सोच लीजिए पूरी दीवार में दरार है। और अगर कभी बारिश वारिश तेज आती है ना तो कभी भी गिरने का चांस इसका है, लेकिन क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते, यही हमारी मजबूरी है। बस हम रिपेयरिंग कर सकते हैं इसकी और कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर गिरना होगा, चाहे कुछ होना होगा, तो वो सब भगवान के हाथ में है, और जो होना होता है वो तो होगा ही। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ दरार जो है ना, इतनी मोटी दरार, तो मतलब बिल्कुल यहाँ से आर पार दिखता था, उस साइड का दिखता था। तो ऐसे मिट्टी भर दे रहे हैं पूरा। जब हमने बरसात के समय रिपेयरिंग करी थी तो बाहर की दीवार की तरफ कर दी थी रिपेयरिंग, जो आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा। और ये अंदर की तरफ से इतनी रिपेयरिंग है। तो रिपेयरिंग कर रहे हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा ही अंदर बिल्कुल ही खोखला है, बिल्कुल भी मट्टी नहीं है अंदर। तो ये सारी मट्टी हम इसमें भर दे रहे हैं, और ये दरार भर जाए, सही रहे, और ना ही कभी ये मतलब हटे और आगे और दरार ना पड़े इसमें, तो बहुत अच्छा रहे हमारे लिए। क्योंकि मात्र हमारे पास यही एक कमरा है जिसमें हम सोने उठने बैठने का काम करते हैं। यहाँ तक कि किचन भी नहीं है। किचन भी आप देखते ही हैं कि मैंने बाहर सारा सामान लगा रखा है, और जो दूसरा कमरा है उसमें दुकान के सारे सामान रखे हैं। तो बस यही एक कमरा हमारे पास बचता है, जो कि हमारे सारे काम इसी में होते हैं। टीवी भी इसी में लगी हुई है। तो ये है इस कमरे का, हमारा जो टीवी वाला कमरा है, ये हाल है। ये देख लीजिए आप खुद ही, इतनी दरार थी। और यहाँ किनारे किनारे पे भी मट्टी भरनी है, यहाँ किनारे किनारे, तो वो भी आप देखते जाइए। तो यहाँ पे अभी जहाँ ये मट्टी भर रहे हैं, क्या होता था कि कचड़ा ऊपर, जो भी कचड़ा होता था वो नीचे उड़ उड़ के जाता था, जिस वजह से साड़ी मैंने नीचे लगा रखी थी ताकि आंखों में ना जाए। तो यहाँ से कचड़ा सारा गिर गिर के नीचे की तरफ जाता था, और कूलर पंखे की हवा से वो कचड़ा आंखों में भी जाता था। तो आज इसकी रिपेयरिंग हो रही है अच्छी तरह, क्योंकि सामान यहाँ का सारा हट गया है। ये देखिए नीचे टीवी जहाँ रखी है ना, वो दिख रहा है पूरा, रोशनी उस कमरे का दिख रहा है, ग्रीन कलर से पेंट किया है, वही पूरा दिख रहा है। तो इतना ज़्यादा ना खोखला है, आप खुद ही मतलब समझ सकते हैं इतने से ही। तो चारों तरफ से हमने जो है ना मिट्टी भर दी है दरारों में, और अब यहाँ से नहीं तो कचड़ा नीचे गिरेगा, और अब मतलब प्रॉब्लम कम होगी हमें। तो आप सभी को कैसा लगा है आज का व्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो भी आपके साथ। सभी में बहुत ज़्यादा दरार आया हुआ था, और नीचे यहाँ से कचड़ा नीचे की तरफ गिरता था, तो इसलिए यहाँ का दरार भी अब भर दिया है, कचड़ा यहाँ का साफ करके। और यहाँ पूरी दरारों में मट्टी भर दिया है, पूरा नीचे तक पहुँचा हुआ है, टीवी वाले कमरे तक। तो यहाँ रिपेयरिंग तो कर दी है, ये देखिए चारों तरफ से ऐसे रिपेयर करते हैं। अब चलते हैं नीचे। तो जब से हम ऊपर ही आके रुके हुए थे, और अब नीचे जाना है, और नीचे भी बहुत सारा कचड़ा पड़ा हुआ है।